गुड मॉर्निंग। ये अपना कार्यपत्रक 3 है। इससे पहले 1 और 2 का वीडियो बना दिया गया है। आप जाओ चैनल में और उसको देखो। विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं, अधिगम बिंदु, पूर्ण वर्ग संख्याएं एवं वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अतः उसी से गुणा करें। जैसे 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी 4। 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 से किया तो 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। एक सही उत्तर छांटिए। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 16। पूर्ण वर्ग संख्या का समूह है तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्या का समूह हो गया, ये हो गया 1 का, हो गया ये 2 का, ये 3 का। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। 11 का क्या हो गया? 121। आपको ये ध्यान रखने हैं। 12 का क्या हो गया? 12 12 144। 13 गुणा 13 किया तो 169। 14 का 14 से गुणा किया 196। 15 का 225। 16 का 16 गुना 16 256। 17 का 17 गुना 17 289। 18 का 18 गुना 18 324। 19 का 19 गुना 19 361। 20 का 20 गुना 20 400। आपको 1 से 20 तक के याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। कम से कम ये छोटे रूप में ये आपको याद होने चाहिए। 12 का वर्ग है, 12 12 144 हो गया। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे 12 का वर्ग है। 144 का वर्गमूल 12 है। वर्गमूल का संकेत इस टाइप से होगा, जैसे मूलतः करनी चिन्ह भी, मूलतः ये करनी चिन्ह है, इसको करनी चिन्ह कहते हैं, ये वर्गमूल का। आइए निम्न सारणी में गुणनखंडों को देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या 4 का 2 गुना 2 हो गया, 6 का 2 गुना 3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण गुणनखंड। 9 का 3 गुना 3, ये 6, ये है। 16 का 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 2 के जोड़े बनते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 का 2 गुना 2, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 81 का एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 3 तिया 9 का हो गया। यहाँ 4 का वर्ग 16 है। 4 के अभाज्य गुणनखंड की तुलना में वर्ग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दुगने हो जाते हैं। जैसे दुगने हो जाते हैं 16 के, कि 4 का दुगना हो गया 8। ये इस हिसाब से, ये 4 किसका है? 2 का, तो 16 किसका हो गया? 4 का हो गया। ऐसे ही अर्थात 4 2 का, 2 की 2 पावर होगी, कि 2 के ऊपर 2 है, तो 16 की 2 की पावर 4 होगी। अतः वर्गमूल और वर्ग का प्रतिलोम है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य है घात 2, और जो वर्गमूल का तात्पर्य है घात है 1/2। अर्थात 2 की पावर 4 के वर्गमूल का तात्पर्य है 2 की पावर 4 गुना 1/2, अर्थात 2 की पावर 2 4। अर्थात 16 को अंडरूट ये करनी चिन्ह लगा कर किया तो 16 गुना 1/2 बराबर आ गया 4।
एक 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 225 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान लगाया। करनी चिन्ह में 225 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड इधर कर दिए। 225 में 3 का दिया, इन 3 का दिया, कैसे पता चला? 5 6 7 8 9, 9 में 3 का जाता है तो 3 का 22 में दिया तो 7 आ गया, एक बचा, 15 हो गए। 3 पंजा 15। 3 का 75 में दिया 25, 5 का 25 में दिया तो 5 बार भाग गया, 5 का 5 में दिया 1, अर्थात इसके हो गए क्या? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गए। तो इनके जोड़ बन गए, अर्थात समान संख्या के जोड़े बनाने पर ये बन गए। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकालने पर इसमें से 3 ले ली, इसमें से 5, 3 पंजा 15 हो गए। तो 15 का वर्ग करने पर 225 आता है। अतः 225 का वर्गमूल हो गया, ये हो गया 15। प्रश्न 2, निम्न को हल कीजिए। जैसे ये है 132 गुणा 10 गुणा 110 गुणा 12, तो इनको सर्वप्रथम गुणनखंड के रूप में लिखने हैं। तो 32 का कर दिया, 12 गुणा 11 कर दिया, 10 है ही। इसका किया तो 10 गुणा 11 कर दिया और ये 12 है। अब इनके जोड़े बना लो। समान संख्याओं के जोड़े करने पर ये 12 और ये 12, ये जोड़ा बना दिया। 10 10 से ये जोड़ा बना दिया, 11 11 का ये बना दिया। इनमें से एक एक ले लो। इसका 12 ले लिया, इसका 10, इसका 11, गुणा किया तो 1320 आ गया। इसी टाइप से जैसे कि दूसरा है 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 है, करनी चिन्ह लगा दिया। करनी चिन्ह में 21 के टुकड़े किए तो 7 गुणा 3 हो गए, ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, ये 7। अब इनके जोड़े बना लो समान। 7 और 7 3 का एक जोड़ा बना दिया, 3 3 का ये जोड़ा बना दिया, 11 अकेला रह गया। तो जो जिनके जोड़े बन गए उनमें से तो एक एक ले लिया, 7 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, 21 हो गए। अब जो ये रह गया इसको कर्ण चिन्ह में बना के छोड़ दीजिए। तो इनका गुणा किया 7 या 21 और इसको कर्ण चिन्ह में लगाकर छोड़ दिया। ये इस टाइप से रह दो, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना तीसरा है। इसमें अंडरूट में 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10। 16 के अब 4 4 कर दिए, 1 है, फिर ये 5 है, इसके किए तो 5 गुणा 2 कर दिए। इनके समान संख्या की, अर्थात समान, ये 4 के हो गए, ये 5 के हो गए, तो इनमें से 4 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, ये 1 बच गया और ये 2 बच गए। तो ये तो हो गए 4 पंजा 20 और इनका गुणा करके अंडरूट में ही छोड़ दिए। इसको अंडरूट भी बोलते हैं, करनी चिन्ह भी बोलते हैं। 4 है, इसमें जैसे 15 गुणा 3 गुणा 9, तो 15 के वो किए, खंड किए तो 5 गुणा 3 हो गए। फिर ये 3 लिख दिया, 9 के किया तो 3 गुणा 3, अर्थात 1 3 इसका आ गया, 1 इसका, 1 इसका, 2 इसके, 2 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब देखो 3 3 के ये बन गए, ये बन गए, तो ये और 5 और 3 ये पीछे रह गए। इन दोनों में से तो एक एक ले लिया, ये 5 और 3 यहाँ रह गए, अंडरूट में छोड़ दो। इनका गुणा कर दिया, 3 तिया 9, 5 दिया 15। चौथा है जैसे 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20, तो इनके टुकड़े कर दिए, 27 गुणा 10 कर दिया, 15 गुना 10 कर दिया। अब आज की आवश्यकता नहीं है, अपन को बराबर के जोड़े बना के देखते हैं। 100 का किया तो 10 गुना 10 हो गए, 20 के किए 2 गुना 10 हो गए। अब इनके देखो और करना चाहो तो और कर दो। 27 के कर दिए 3 गुना 3, 3 गुना 3, अर्थात 3 बार हो गए, 3 तिया 9 होती है 27। 10 के कर दिए 2 गुना 5, 15 के कर दिए 3 गुना 5, 2, ये तीनों छोड़ दिए चारों, क्यों चारों के 10 के जोड़े बना लेंगे। अभी इसमें जोड़े बनाते हैं। इसमें जोड़ा बन गया, इन दोनों 3 का जोड़ा बन गया, तो इनमें से एक 3 ले लिया, इसमें से एक लिया, इन दोनों के जोड़े में से एक ले लिया। ये दोनों 5 के जोड़े हैं तो इनमें से 5 ले लिया।
इन दोनों दसों में से एक 10 ले लिया, इन दोनों दसों में से एक 10 ले लिया, बच क्या गया अपने पास, ये 2 बच गया। इनका तो गुणा किया 4500 और ये अंडर रूट में 2 लिख के छोड़ दो। इसी टाइप से अब जैसे ये है अपना छठा, अंडर रूट में 15 गुना 6 गुना 2 गुना 7, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 15 के 3 गुना 5 हो गए, 6 के 2 गुना 3 हो गए, 2 का 2, 7 का 7। अब इनके जोड़े बना लो। अब इन तीन तीन का तो इस तीन का और इस तीन का जोड़ा बन गया, फिर ये 2 और 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 5 और 7 रह गए। इनमें से एक आ गया, इस जोड़े में से एक आ गया, 3 2 6, और ये अंडर रूट में लिख दिए 7 पंजा 35। ये ले इस प्रकार से लिख के छोड़ दिया। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे 8100 है, 8100 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8100 का जैसे ये 3 1 किया है, 2 का 8100 में 2 का भाग जाता है कि क्यों, पीछे 0 है, 2 का जाता है, 2 का दिया है तो ये 4050 हो गया। पहले इसे 4, 2 का 8 में दिया तो 4 आ गया, 2 का 1 में दिया नहीं जाता तो 0 लगा, फिर ये 10 हो गए, 2 का 10 में दिया तो 5 आ गया, 2 का 0 में दिया 0 आ गया, 4050 हो गए। अब फिर 2 का जाता है क्यों, पीछे पीछे 0 है, 2 का 4 में दिया 2 आ गया, 0 का 0, 2 का 5 में दिया 2 बार गया, बच गया 1, 1 के आगे 0 लगी, 10 हो गए, तो 2 का 10 में दिया तो 5 हो गया। अब 5 का दिया इसमें, 5 का 20 में दिया, 5 चौका 20, 4 बार गया, 5 का 2 में दिया तो नहीं जा रहा तो 0 लिख दिया, फिर 25 में दिया, 5 पंजा 25, फिर 5 का दिया, 40 में दिया 8 बार गया, 1 में दिया 1। अब देखो 5 का जाएगा नहीं, क्यों, पीछे 0 5 नहीं है। अब देते हैं 3 8 और 1 9, 9 में 3 का जाता है, 3 का दिया, 3 का 8 में दिया, 3 2 6, बच गए 2, 21 हो गए, 2 के आगे 1 लग गया तो 3 7 21, 3 का 27 में दिया तो 9, 3 का 9 में दिया तो 3, 3 का 3 में दिया तो 1 बार आ गया। अब इनके जोड़े बना लो। अभाज्य गुणनखंड के ऐसे रूप में लिख दो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये अपने सारे आ गए। और 2 बार तो 2 है, 1 2 3 4 बार 3 है, 2 बार 5 है, 2 बार 2, 4 बार 3, 2 बार 5। इसी टाइप से है ये 529 का। 529 में किसी का भी नहीं जाता, सिर्फ देखो 2 का जाएगा नहीं, पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 का जाएगा नहीं, 9 और 2 11 और 5 16 होते हैं, 5 का जाएगा नहीं, पीछे 5 0 5 नहीं है, 10 का जाएगा नहीं, पीछे 0 नहीं है, 11 का जाएगा नहीं, क्यों, 9 पहली और तीसरी को जोड़ो 14, 14 में से 2 गए 12 बच गए, 11 का नहीं तो 0 बनता है, नहीं 11 का भाग जाता है, तो 23 का देते हैं। 23 का 23 बार जाएगा, क्योंकि 23 का वर्गमूल है 529, 23 का 23 ये गुणा करके लिख दिया। 1764 का भी कीजिए। 2 का दिया, अब देखो 2 का जा रहा है, पीछे 4 है इसलिए दे लिया, 2 का दिया, 17 में दिया तो 8 बार गया, 1 बच गया, फिर 1 के आगे 6 लग गया, 16 हो गया, फिर 16 दिए तो 8 आ गया, 2 का 4 में दिया 2 आ गया, फिर 2 का 2, क्योंकि पीछे 2 है इसे पता चल गया, 2 का 8 में दिया 4, 2 का 8 में दिया 4, 2 का 2 में दिया तो 1 बार भाग गया। फिर अब देखो 3 का देते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 में 3 का जाता है तो 3 1 का 3, बच गए कितने, तो 1, 1 के आगे 4 लग गया, 14 हो गया, तो 3 का 14 में दिया, 3 चौका बार है, 4 बार गया, फिर 2 बच गए, 2 के आगे 1 लग गया तो 21 हो गया, 3 7 21, 3 का भाग फिर दो, 3 का 14 में दिया, 3 चौका बार है, 4 बार गया, बचे कितने 2, 2 के आगे 7 लगा दिए 27 हो गए, तो 3 का 27 में गया 9 बार, फिर 49 में 7 का दिया, 7 7 49, फिर 7 का दिया, 7 1 का 7, तो 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 7, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 7, इस प्रकार से। ये भी याद रखें, 1 का वर्ग क्या है 1, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्ग क्या हो गया 16,
2 का 4 और 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल है 3, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल है 4, 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5, 6 का वर्ग है 36 और 36 का वर्गमूल है 6, 7 का वर्ग 2 है 7 का वर्ग 49 है, 49 का वर्गमूल है 7, 8 का वर्ग 64, 64 का हो गया 8, 9 का वर्ग है 81, 81 का हो गया 9, 10 का है वर्ग है 100, वर्गमूल हो गया 10, 11 का 121 तो 121 का वर्गमूल है 11, 20 का वर्ग है 400 तो 400 का है 20। इसी प्रकार अब 196 किसका है 14 का वर्ग, 256 किसका हो गया 16 का, और 6400 किसका हो गया 80 का। इस प्रकार से अपना ये पूर्ण हो गया वर्कशीट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।